इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिली हुई है और वोट चोरी कर रहे हैं। ये बात आपने कांग्रेस के नेता और उनके सपोर्टर के मुंह से सुना ही होगा। एलिगेशंस राहुल गांधी ने लगाए, जैसे एक ही एड्रेस से 40 से ज़्यादा लोग कैसे रजिस्टर्ड है, एक ही व्यक्ति के नाम बहुत सारी जगह क्यों है, वोट डालने के अंतिम कुछ समय में अचानक से वोटर टर्नआउट कैसे मैसिवली ग्रो कर रहा है, पोलिंग बूथ में सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्यों नहीं दिया जा रहा, हमको फिजिकल कॉपी की जगह डिजिटली क्यों नहीं दिया गया, और भी बहुत सारी। अब इसमें भाजपा का ये कहना है कि ये सब फालतू की बात है और जैसे ईवीएम को ऑपोजिशन ने एक नाटक बना के रख दिया था, वही ये अब कर रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है कि हम वो सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो फिर पर्सनल थ्रेट पहुंचा सकता है लोगों को और मिसयूज भी किया जा सकता है। और उन्होंने राहुल गांधी के सारे एलिगेशंस को फॉल्स बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इतना ही दिखा रहे हो ये सब इलेक्शन से पहले, जब सभी पार्टीज को इलेक्टोरल लिस्ट मिल गया था इलेक्शन से पहले, तो तब ये सब बातें क्यों नहीं उठाया। और उन्होंने राहुल गांधी को क्लियरली बोल दिया है कि अगर उनको लगता है कि वो जो भी बोल रहे हैं सारे सच है, तो वो एक एफिडेविट में लिख के दे कि वो लोग सब सच बोल रहे हैं और फिर जाके कोर्ट इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाएगी। अब मेरा कांग्रेस से ये सवाल है कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो एफिडेविट क्यों नहीं दे रहे? अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो तुमने अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, रजन्ना को, क्यों निकाल दिया जब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ सच बात कही? अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो 2018 में जब कर्नाटका में स्टेट इलेक्शन होने जा रहे थे तो कांग्रेस एमएलए के घर 10,000 से भी ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड क्या कर रहे थे? अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो ये बताओ कि चिल्यूमे ट्रस्ट के साथ तुम क्यों सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे थे? ऐसा ना जाने कितने केस है जहाँ पे कांग्रेस ने ना जाने क्या कुछ नहीं किया। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी कुछ नहीं करती। हमने साफ साफ देखा है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्या हुआ, त्रिपुरा सिविक पोल्स में कंट्रोवर्सी जो भी हुआ। बात सिर्फ इतना है कि आधे से ज़्यादा सिर्फ एलिगेशन गेम होता है और कुछ नहीं। क्योंकि आप ही बताओ, ना इनमें सिर्फ बीजेपी के प्रूफ हुए हैं और ना ही कांग्रेस के प्रूफ है। बहुत कम होता है जिसमें प्रूफ हो जाए कंप्लीटली, जैसे मेयर इलेक्शन कर्नाटका में जो कांग्रेस ने किया एटसेट्रा। उनके अलावा प्रूफ इट्स नहीं है और सिर्फ एलिगेशंस गेम चल रहे हैं। आज कांग्रेस जिस सीट को लेकर इतना तमाशा कर रही है महादेवपुरा में, वहाँ पे 1-1.5 दशक से बीजेपी ही जीत के आई है। कांग्रेस की या ऑपोजिशन की सरकार उस राज्य में होते हुए भी, तो क्या बीजेपी वोट चोरी कर रही है 1-1.5 दशक से? और अगर बीजेपी सच में वोट चोरी करती है तो साउथ में उनकी सरकार क्यों नहीं है? अगर बीजेपी सच में वोट चोरी करती है तो इस बार लोकसभा इलेक्शन में 400 पार क्यों नहीं हुआ? और कांग्रेस के ये भी जो भी एलिगेशंस है वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने 7 फीट ऊंचा लिस्ट दिया है तो उसको आप फिर भी एआई की मदद से कोई भी आईआईटियंस बुला के उसको निकाल सकते हो डिजिटली। लेकिन अब जनता के सामने अच्छा दिखाना है तो उसके लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा कि हमको महीने लग गए ये सब करने में। ऊपर से एफिडेविट भी नहीं दे रहे हो कि हमने जो भी कहा वो सच है, और ऊपर से ये भी कह रहे हो कि हम एफिडेविट क्यों दे जबकि हमने ओथ ले लिया था एमपी बन के। आप खुद लोग सोचो कि कोई सेंस है इस बात का? इन कंक्लूजन ये इतिहास रहा है कि कोई भी पार्टी हो ऑपोजिशन में, या बीजेपी या कांग्रेस, एलिगेशंस लगाए सेंटर के ऊपर बट प्रूफ कुछ नहीं। अगर प्रूफ था तो वो साबित भी हुआ है, जैसे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन और कांग्रेस ने जो बेंगलोर में किया है। और ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, हर देश में जहां पर आज फुल स्केल पे डेमोक्रेसी है, जैसे यूएसए, वहां भी ये सारी चीजें एलिगेशंस गेम चलता आ रहा है। तो ये कहना कि बीजेपी प्रूफ नहीं करने देगी, इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म है, अब कुछ नहीं बचा है, ये सिर्फ एक बहाना है हारने के बाद। बट ये भी सच है कि हर पार्टी स्मॉल स्केल पे वोट चोरी कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज इंडियन पॉलिटिक्स।